हेलो गाइस। तो आज ये वीडियो रहेगा सिर्फ मैथ्स के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी में जैसे मेरे 25 क्वेश्चन आए थे, ट्राई करूँगा वैसे ही सारे क्वेश्चंस करवा दूँ आप लोगों को और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये हमसे भी बन जाएगा एग्ज़ाम में। और पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। मैं जितना छोटे में कर देता हूँ बस उतना ही। एंड शिफ्ट मेरा था December 2, तो 2 दिन हो गया है उससे। एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही, जिनका एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर है वो इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं कि ऐसा टाइप का ही आएगा। बट 10 दिन के बाद अगर है तो हो सकता है कि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। जैसे एलजेब्रा शायद ज़्यादा आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा आ जाए। मेरे शिफ्ट में ट्रिगोनोमेट्री बस एक था, वो भी बहुत ही हल्का था। चलो उसी से स्टार्ट कर देते, वो सबसे पहले याद आ गया। नंबर 1, तो उसमें दिया था कॉस थीटा इक्वल टू 15/17। सो साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8/17 हो जाएगा। वीडियो में कोशिश करो कि विक्स स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि गले में खिंच खिंच नहीं जा रहा। तो एरिथमेटिक ज़्यादा करेंगे बिकॉज आई थिंक 95% एरिथमेटिक था। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे फ्रूट सेलर डिस्काउंट परसेंटेज वाले। तो क्लेम्स टू सेल फ्रूट एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। तो मतलब ऑलरेडी वो प्रॉफिट ले रहा है। तो इधर जो जो प्रॉफिट होता है इसको राइट साइड में लिखते हैं, जो नॉर्मल था उसको लेफ्ट साइड में। यूजर्स वेट विच इज़ 4% लेस, तो वो इधर भी प्रॉफिट कर रहा है। मतलब 96 का चीज़ वो 100 में बेच रहा है, तो इसको काट सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 26 प्रॉफिट आउट ऑफ 96, इसको काटेंगे 2 से तो 48। तो ये कितना परसेंटेज हुआ? तो 27% दिख रहा है। ये 2 से जाएगा तो 96, बचेगा 34,340, और 7 से जाएगा 48 7 ज़ा 288 7 ज़ा 56, तो 336। तो 27% आंसर है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही हल्के क्वेश्चन आए थे। इधर तो जैसे फिर भी 5 मंथ्स दिया है, उधर बस ईयर ही दिया था। तो ये मैं क्या करूँ, करवाऊँ कि नहीं? बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। 100 को तो कंसीडर भी मत करना कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत ही आसान वैल्यू चल रहा था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहा था, शायद 2 डिस्काउंट देगा या 3 डिस्काउंट देगा, आप लोग संभाल लेना जैसा भी हो। तो इसको, ये थर्ड था, ये फोर्थ। आई डोंट थिंक 25 क्वेश्चन में करवा पाऊंगा, बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, वैसा 2 क्वेश्चन आया था। तो इधर 6500 MP है। अब सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो इधर 9, और क्योंकि इधर नेगेटिव होगा तो ऐसे साइंस आएंगे। तो इसको लेने का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। और ऑप्शंस में भी नज़र मारो, 100 150 करके वैल्यू का डिफरेंस है। तो 9% का डिफरेंस आएगा। तो अगर 9% इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, 9% इसका कितना होगा? 10% होता है 650, और 1% होता है 65। तो इससे 65 अगर घटा दे तो 585 होता है 9%। तो हमें 9% डिस्काउंट देना है, तो इससे 585 हट जाएगा। तो 5,915। अब सबसे क्लोजेस्ट वही है, तो इतना भी करोगे चल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था ऐसे ही। इसका जो एग्जैक्ट डेटा था मैंने पिछले वाले वीडियो में कराया था। ये क्वेश्चन सबसे इजी टाइप है, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने दिया था ग्रुप डी में भी। और ना ही कोई मतलब मंथली चेंज दिया गया था, जैसे कि CGL CHSL में रहता है कि 4 मंथ्स बाद इतना विदड्रॉ किया गया, इतना ऐड किया गया, वो सब कुछ नहीं था। तो बस इसमें क्या करना है, लिखते वक्त ही आप लोग इसको छोटा करते जाओ, जितना हो सके टाइम बचाओ। जैसे मैंने सारे ज़ीरोस काट दिया, अब दिख रहा है कि 2 से जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो 4 से डायरेक्ट काटेंगे। तो 4 से 25 बार में 100 जाता है,
और 12 जाता है 3 बार में तो 28 हो गया। ये 25 और 25 8 33 एंड ये होगा 29, 4 से काट लिए तो ये रेशियो आ गया। अब बोला गया कि किसका चाहिए, मधुर का। मधुर पे एक टिक मार लेना पहले से ही ताकि क्वेश्चन 2 बार ना पढ़ना पड़े। तो मधुर का चाहिए, इन तीनों का टोटल करेंगे और जो दिया गया 1080 तीनों का टोटल 90, 0 0 गया इधर 12, 29 12 58 348 आंसर। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये तो मतलब कॉमन चीज़ है। ये कितना है, शायद 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो। अगर नौकरी मिल जाए ये क्वेश्चन करके तो सैलरी का 1 मंथ सैलरी भेज देना। तो इधर ना मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ मान लेता हूँ, मैंने डिस्टेंस ही मान लिया था 160। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मैन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 80, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। तो मैं 160 मान लिया था। अब हाफ हाफ करता है, 160 भी थोड़ा केयरफुली मान लेना। इधर 20 दिया, 80 दिया है, तो आप लोग 90 30 ये सब कुछ मत मानना, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू और जो कि दोनों से कट जाए वैसा टाइप का, मतलब जिसका हाफ दोनों से कट जाए। तो अब एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये सब फॉर्मूला लिखना मत उधर। अब पहला 80, अब टोटल डिस्टेंस तो 160 है, पहला 80 उसने किया है 20 के स्पीड में और नेक्स्ट 80 के स्पीड में। तो इधर 4 + 1 5, तो ये 32 आ गया। ये क्वेश्चन सेम था, मतलब इधर इधर बस एक चीज़ देख लेना, मेरे को नहीं लगता वो लोग उसमें छेड़खानी करेंगे, बट वैल्यूज़ हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का ही वो लोग दे रहे। तो बस आपको देखना है कि जो सबसे लंबा साइड है उसको काट देना, मतलब उसको लेना ही मत, क्योंकि आपका फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर हाफ इंटू 72 इंटू 54, 54 को काट दिए तो 27। अब जो आंसर आएगा इसमें यूनिट डिजिट देख लो 4 है, 4 दोनों में कैलकुलेट कर लेना तो यही आएगा। अब ये क्वेश्चन आया था शायद दो आया था ऐसा, तो ये 8th क्वेश्चन है। शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ फैन एट 44। इधर चाहो तो CP MP SP करते रहना, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सा दे रहा है, मतलब 4 5 दे रहा है, तो आप लोग बस ऑर्डर में लिखते रहना। तो CP हमेशा 100 मान लेता हूँ। 144 ऑफर्स 25% डिस्काउंट, तो इसका 25% अगर गया तो 144 इंटू 3/4, ये हुआ SP। अब इन दोनों का डिफरेंस भी दिया, इफ़ यू अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 67 रुपीज़। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से जाएगा 36 3 108, तो 8 का वैल्यू दिया है 67। व्हाट इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ द फैन, लिस्ट प्राइस मतलब 144, तो 8 से गया 67 इंटू 18, तो ये आएगा 1206। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन था, एक था फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 5 और इसमें टिल 10, बस इतना ही था। बट नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप लोग 15 तक और 20, मतलब 20th प्राइम नंबर तक देख के जाना, और प्राइम नंबर्स तो बाय हार्ट याद होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 67 प्राइम है कि नहीं चेक करूँ, ऐसा कुछ मत करना। 117 प्राइम है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, 100 के बाद 30 वैल्यूज़ तक 20 वैल्यूज़ तक दे सकता है, 20 वैल्यू नहीं, 100 के बाद अगर देगा तो 10 12 तक देगा, तो उतना देख लेना। एंड ये चीज़ याद रखना कि 1 से 100 तक 5 प्राइम नंबर्स रहते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 1 से 50 तक 15, फिर 50 से 100 तक 10, क्योंकि प्राइम नंबर्स का नेचर ही ऐसा है कि वो लोग नंबर सिस्टम में आगे की तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो आप जितना पीछे जाओगे नंबर सिस्टम में, प्राइम नंबर्स का संख्या घटता ही रहेगा। एंड ये हो गया। अब एक सम था जो मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, पाइप एंड सिस्टम का। उधर 3 पाइप थे एंड उसका वैल्यू मैंने उधर एग्जैक्ट करा दिया था, तो अब नहीं करा रहा, बता देता हूँ शॉर्ट में। 360 540 720 मिनट्स में ये लोग एक पाइप को भरते हैं। तो अब P और Q को पहले कुछ देर तक चलाया गया था, फिर तीनों को चलाया गया, तो लास्ट का वो रिमेनिंग टाइम पूछा गया था। ये लोग आप लोग देख लेना। और भी एक वर्क एंड
वर्क का क्वेश्चन है, जिधर समझ लो पी क्यू का टाइम दिया था 5 आवर्स और पी का टाइम दिया था 55। तो इनका एलसीएम ले लेना 55। पूछा गया था कि क्यू अकेला कितने दिन में इसका डबल काम करता है, तो 55 × 2, और क्यू का एफिशिएंसी आ रहा था 10, तो इसका आंसर आ गया था 11। एंड हाँ, जो इम्पोर्टेंट बोल रहा था, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे 13th। चलो देखते हैं 20 के पास तक, लगता नहीं है। एक चीज़ याद आ गया, वो पहले करा देता हूँ। उधर था कि x = 15, y = 10, z = -25, तो 3xyz का वैल्यू था। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, जहाँ पे अगर x + y + z का वैल्यू 0 आ गया तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। इसमें आपको चेक करना होता है कि इन तीनों का सम 0, ये -25 है, तीनों का सम 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो क्वेश्चन में पूछा गया था x³ + y³ + z³, तो ये होता है 3xyz। तो बस 3 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आएगा। इसमें बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा, समझ लो 4 लाइन का, बट उसका समरी यही है कि मैन्युफैक्चरर, हाँ, तो एम लिख के उसमें 100 में वो कुछ बनाता है। अब वो होलसेलर को बेचता है 150 में, होलसेलर कुछ डिस्काउंट देता है, समझ लो शायद 30% दे रहा था 2 क्वेश्चन में, दोनों में 30%, तो इधर 120 आ रहा था। अब ये किसी को मार्कअप करके बेच रहा था, समझ लो 20% अगर ये मार्कअप कर रहा था तो 144 आ रहा था। अब बोला गया था कि इसका वैल्यू 288 है, तो इंटू 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो इधर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट कितना था, तो ये 200। ऐसे 13 और 15 मान लो, दोनों क्वेश्चन ऐसे सेम थे। अब 16, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि क्यूबॉइड का साइड का रेशियो 5:4:6, और वॉल्यूम कुछ दिया गया था। वॉल्यूम क्या ले, खुद से बना रहा हूँ, कभी मैंने किया नहीं है, होगा कि नहीं देखते। तो इसमें 3 वॉल्यूम मतलब तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो तीनों का मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 26 = 120 x³। चलो इसको ऐसा ले लेते, तो इसका वैल्यू ये है, तो x³ का वैल्यू कितना आएगा 1728/12, तो ये कटेगा, देखते। अरे भाई कट गया, बट इधर जो चाहिए था नहीं आया, इधर स्क्वायर आ गया 12 का स्क्वायर, बट उधर क्यूब आएगा कुछ, तो समझ लो कुछ भी वैल्यू है, 8 का क्यूब आ गया, तो x मतलब 8। अब इनमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्वेश्चन में पूछा था टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला LB + BH + LH, तो ये कर लेना। एक ट्रेन का क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूरा एग्जैक्ट कराया है। वो मान सकते हो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है, हार्डेस्ट इन द सेंस उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, वो आप लोग देख लेना उधर से। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बोलूँगा कि अभी तक रेस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही सर्कुलर रेस से आया, तो ये आप लोग देख लेना ज़रूर। और क्योंकि इधर क्यूबॉइड से क्वेश्चन आया, तो क्यूब से आ सकता है, और धीरे धीरे स्फीयर ये सब भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। वो बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। एंड कोई मतलब मेंसुरेशन का मेरे को याद नहीं है कुछ, मेंसुरेशन 3D आया ही नहीं था, और रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ नहीं आया था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नहीं आया था। तो करना क्या है, अगर 15 दिन बाद एग्ज़ाम है तो डेली 30+ मिनट्स बस कैलकुलेशन पे टाइम स्पेंड करो। कुछ भी ऐसे, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, जैसे ये 6500 का 9%, 91%, चाहे कुछ भी हो, निकालना हो तो निकाल लेना ऐसे। जैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे इधर ना जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्वेश्चन था, इधर वो लोग चाहे तो क्या, उधर असली एग्ज़ाम में ना उन्होंने इसको 3 डिजिट्स बनाया था, तो कुछ भी 3 डिजिट्स, फिर से 3 डिजिट्स, अब इनका मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो और क्या बोलना है, और हाँ, और रीजनिंग में 7 करके चीज़ दिया गया था, 6-7, जिनको आप लोगों को फ्लैट पजल बोलते हैं इसको, फ्लैट जैसे आप लोगों को सजाना है। तो जैसे बोल देगा बी इज़ द, नहीं,
हाँ बोल देगा ओनली बी इज़ आफ्टर पी, तो इधर आपको ऐसे बनाना होगा फिगर। ये चीज़ आप लोग देख लेना। और डायरेक्शन वाला बहुत ही बच बच के करना, मतलब पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत लेफ़्ट राइट घुमाएगा, 6-7 बार घुमाएगा। एंड सीटिंग अरेंजमेंट देख लेना। उधर सीटिंग अरेंजमेंट में 7 जन का बिठाने का बात हो रहा था, और सर्कुलर भी आया, तो ये था। और हाँ, मेरा रफ शीट भी एग्ज़ाम में ऐसा ही दिखता है, बहुत ही मैं छोटे में कर देता हूँ। एंड 17 क्वेश्चन तक हम लोग गए, और बिलीव मी बाकी सब ऐसे ही कुछ ना कुछ अरिथमेटिक ही था। आप लोग अच्छा करके आओगे। अगर मैथ्स आप लोग का बढ़िया है तो जीके में फोकस करो, जीके में स्कोर करो। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा एक दोस्त 90+ कर दे, क्योंकि मैं तो नहीं करके आ पाया। तो मतलब अटेम्प्ट तो करके आया हो, बट मार्क्स उतना नहीं आएगा। आप लोगों का किसी का अगर रॉ मार्क्स उतना आए तो हाँ कमेंट करना, शायद रिजल्ट जब भी आए बता बता के जाना। और एक चीज़ जो एड्रेस करके जाना है वो है कि कुछ लोग बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि भाई ग्रुप डी क्यों दे रहे हो जब इतना स्पीड है ये। बट देना इसलिए पड़ा है क्योंकि भाई अभी तक अनएम्प्लॉयड हूँ, और मेरा मेन फोकस अभी भी सी ही है। प्रीलिम्स में मेरे सी में 164/200 आए थे, तो रिज़ल्ट का कोई टेंशन नहीं है। रिज़ल्ट शायद इसी इसी मतलब 1-2 वीक में आ जाएगा। एनटीपीसी मेंस का भी आ जाएगा, एसबीआई मेंस भी मैंने दिया। तो अब अगर लक के ऊपर थोड़ा तो है ना, क्योंकि एसबीआई मेंस में देखो 50 क्वेश्चन जीके से आते हैं, जीके भी नहीं, फिनेंशियल अवेयरनेस। तो वो मेरे को थोड़ी ना उतना आता था। अब अगर इसमें अच्छा स्कोर हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, बट अभी भी टारगेट यही है। सीजीएल में लास्ट ईयर मेरा 331/390 आया था, नॉर्मलाइज होके। बट इस बार गोल है कि ये मार्क्स मेरे को रॉ चाहिए। तो आप लोग भी अपना अपना एक छोटा टारगेट बना लो कि हाँ मेरे को ग्रुप डी में मॉक टेस्ट में मेरा 70 तक आता था। अब मैंने मैथ्स सारा देख लिया, तो 77-78 तक मैं एम करता हूँ करने का। तो मैं भी वैसे ही गोल्स बनाता हूँ, और जो भी एग्ज़ाम आ रहा था मैंने सब भरते गया, सब मैंने दे रहा हूँ, और एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि ग्रुप डी में एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट भी है, रनिंग का और वेट कैरी करके ले जाने का, 35 किलोज बॉयज़ के लिए 100 मीटर, तो वो चीज़ मेरे को एक्साइट करता है। तो मैं रनिंग स्टार्ट मैंने 1 महीने पहले से कर दिया था। वो मेरे वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए था। उधर ये मतलब जिनको बस मैथ्स देखना था अब जा सकते हैं वो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे बारे में। तो वेस्ट बंगाल में 800 मीटर्स करना होता है 3 मिनट में, जहाँ की मेरा लग गया 3 मिनट 4 सेकंड। तो इस बात का दुख है, और ये मैं ग्रुप डी में होने नहीं दूंगा। 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर मैं 4 मिनट से पहले करने का ट्राई करूँगा। तब जाके मेरे को नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर भरने का फिर से कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड यही बात है, कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हाँ, पिछले वीडियो में प्यार देने के लिए थैंक यू। 1,500 व्यूज़ हो गए, बट आप लोग इसमें भी जल्दी जल्दी से 1K+ व्यूज़ कर दो, और सब्सक्राइब करना ज़रूर। लेट मी राइट इट इन माई स्टाइल। 100 सब्सक्राइबर कर दो, फिर देख लेंगे बाकी। बाय गाइस, थैंक यू।